हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। कल हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का भाग बा के 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब जो बाकी बचे 60 क्वेश्चन थे वो वह हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा मैं प्रैक्टिस सेट 9 का भाग बा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यह 120 नंबर का आना है। तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए इसको मैंने दो पार्ट में विभक्त कर दिया। 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में। इस प्रकार हमारा भाग बा कंप्लीट हो जाएगा और भाग आ हमारा आना है 30 नंबर का। तो इस प्रकार जोड़ के हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक हमने भाग बा के कल के वीडियो कंप्लीट किए थे। अब मैं 61 से 120 तक आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चनों को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह दिखेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ साथ जलती है? तो वह जलती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी, यानी कि जहां हाइड्रोजन गैस होगी और वहां हम जलाएंगे तो वहां पॉप की यानी पट पट की आवाज निकलेगी। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? तो गुरुत्वाकर्षण एक असंपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64। बरसात के दिनों में जल पर बनी बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण है? तो वह है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन सी, प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है डॉट 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 कहलाता है? तो वह कहलाता है आइरिस। ऑप्शन ए, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 66। पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? तो वह होती है वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। ऑप्शन ए, वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। क्वेश्चन नंबर 67। बोरेक्स का सूत्र है? तो बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7 O7 इंटू H2O। ऑप्शन डी। इनको भी आप इसी प्रकार से लिखा समझना, जिस प्रकार से Na2B4O7 लिखा है, तो इन सबको भी आप इसी प्रकार से समझना। लेकिन फिलहाल अपना जो आंसर है उसको मैंने सही तरीके से लिख दिया, क्योंकि भाइयों इसमें टाइपिंग में बहुत मेहनत लगती है और मैं साथ में आपको इतनी मेहनत करके टाइपिंग करके और उसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, जहां से आप लोग डाउनलोड करके अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि टाइपिंग करने में और ऐसे नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 68। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण है? तो वह है वही परासरण। ऑप्शन ए, वही परासरण। क्वेश्चन नंबर 69। एक गैस ब्रोमीन जल को रंगहीन करती है, परंतु अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करती है, वह गैस है? तो वह गैस है एसिटिलीन। ऑप्शन सी, वह गैस है एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 70। आवोगाद्रो शस्त्रांक शस्त्रांक का मान डॉट 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 है? तो वह है ऑप्शन ए, 6.00222 इंटू 10 की घाते 23, यानी कि 6.022 गुणे 10 की घाते 23। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या संख्या रखता है? तो 1 ग्राम O2 2 ग्राम H2O, यह तो समान अणुओं की संख्या रखता है। 1 ग्राम CO2 1 ग्राम N2O, यह भी समान अणुओं की संख्या रखता है। 1 ग्राम CO 1 ग्राम N2, यह भी समान अणुओं की संख्या रखता है। 1 ग्राम O2 1 ग्राम O3, तो यह समान अणुओं की संख्या नहीं रखता है, क्योंकि O3 भारी जल का अणु होता है और यहाँ पर O2 है और यहाँ पर O3 है, तो वैसे भी नहीं, साधारण तौर पर भी देखें तब भी समान अणुओं की संख्या नहीं रखता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 एवं 3 समान अणुओं की रखता है, लेकिन चौथा नहीं रखता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन एक परमाणु है? तो ऑर्गन एक परमाणु है, ऑप्शन सी, ऑर्गन एक परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 73, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? तो वह रखेगा 35 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के समान विशेषताएं, यानी कि 17 और परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व और परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व, यह दोनों तत्व के समान विशेषताएं रहेंगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधघर गैस यानी कि हरित गृह गैस नहीं है? तो SO2 एक हरित घर गैस नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से दुर्बलतम लुईस क्षारक है? तो वह है H यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। ये थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसे आप सही कर लेना नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 76, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट 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 लौ के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, ऑप्शन सी, सफ़ेद लौ के साथ। क्वेश्चन नंबर 77, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होती है। तो यह होती है प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैसों का मिश्रण, ऑप्शन सी, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित गैसों में किसका क्रांतिक तापमान उच्चतम है? तो CO2 का क्रांतिक तापमान उच्चतम होता है, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 79, Cl2 के 71 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसमें होते हैं 1.205 गुणे 10 की घाते 24 परमाणु मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो घास स्थल पारितंत्र की संख्या का पिरामिड सीधा होता है, यह तो सही है। ताल पारितंत्र का जैव भार पिरामिड उल्टा होता है, यह भी सही है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यह भी सही है। वन पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, यह गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 तथा 3, ऑप्शन सी, 1 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 81, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, तारों के टिमटिमाने का कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 83, Zn 2+ Cu2+ Cu में होता है। तो इसमें होता है Cu
2+ का अपचयन। इसको भी आप इसी प्रकार से मानना। यह टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इधर लिखा है इसको भी आप इसी प्रकार से मानना, Cu2+ का अपचयन। क्वेश्चन नंबर 84, अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रावस्था में जीन विनिमय होता है? तो यह होता है स्थूल पट्ट पैकिटीन अवस्था में। ऑप्शन बी, स्थूल पट्टू पैकिटीन अवस्था में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो वायु में ध्वनि तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से ओजोन की परत को क्षति पहुंचाती है? तो वह पहुंचाती है सबसे ज्यादा CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 87, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपचयन। ऑप्शन बी, अपचयन। क्वेश्चन नंबर 88, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन ए, सिग्मोइड कोलन छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 89, दाई फुफ्फुस धमनी ... होती है? तो दाई फुफ्फुस धमनी वाई की तुलना में लंबी होती है। ऑप्शन ए, वाई की तुलना में लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है परिदर्शी। ऑप्शन डी, परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, अब हमारी क्वेश्चन नंबर 91 से जो कि 30 क्वेश्चन हमारे विज्ञान और पेडागोजी के दोनों के मिक्स क्वेश्चन आने हैं। यानी कि क्वेश्चन तो विज्ञान सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे लेकिन उसमें पेडागोजी की भाषा में रहेंगे, यानी कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र। यह समझिए आपके विज्ञान शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन टोटल आने हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन हमारे विषय से संबंधित आएंगे टोटल, और 30 क्वेश्चन विज्ञान साइंस पेडागोजी यानी कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र से आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक हमारे विज्ञान शिक्षा शास्त्र के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से अनुवर्ग शिक्षण के प्रकार नहीं है? तो परिवीक्षित स्वाध्याय अनुवर्ग शिक्षण के प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, प्रदर्शन विधि के उदाहरण एवं उद्देश्य निम्न में से किसने प्रस्तुत किए? तो यह किए रोनाल्ड डी सिक्सन एवं नॉर्मन एंडरसन ने। ऑप्शन ए, रोनाल्ड डी सिक्सन एवं नॉर्मन एंडरसन ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है प्रायोजन में। ऑप्शन सी, प्रायोजन में। क्वेश्चन नंबर 96, विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो तर्क शक्ति कौशल का भी विकास हो जाता है, विचार शक्ति का भी, आत्मविश्वास का भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से तथ्यों एवं सिद्धांतों को सत्यापित करने का उदाहरण है? तो वह है आरसीसी एवं डब्ल्यूबीसी की गणना। ऑप्शन ए, आरसीसी एवं डब्ल्यूबीसी की गणना।
क्वेश्चन नंबर 98, एक शिक्षिका द्वारा सूक्ष्मदर्शी को कार्य योग्य बनाना किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो यह है विधि एवं तकनीक प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी, विधि एवं तकनीक प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 99, विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, अभिप्रेरण हेतु व्याख्यान विधि में समावेश होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए उदाहरण का। ऑप्शन बी, उदाहरण का समावेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में एन मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो वह है अनुप्रयोग करना। ऑप्शन डी, अनुप्रयोग करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो कक्षा में व्याख्यान सुनना सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103, विज्ञान शिक्षक द्वारा अध्यापन करते समय चित्रों को बड़े रूप में दिखाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है चित्र विस्तारक यंत्र का। ऑप्शन सी, चित्र विस्तारक यंत्र का। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? तो वर्ण अभिलेख अवलोकन पर आधारित साधन है। ऑप्शन ए, वर्ण अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 105, विज्ञान प्रयोगशाला में कपड़ों पर अम्ल या क्षार गिरने पर किसका घोल डालकर पानी से साफ करना चाहिए? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी साफ कर सकते हैं, एसिटिक एसिड से भी साफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 106, क्षेत्रीय भ्रमण की विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो क्षेत्रीय भ्रमण की विधि प्रोफेसर रेन द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए, प्रोफेसर रेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो इसमें अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। ऑप्शन सी, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन यह निदात्मक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि यह निदात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110, हरी कक्षा 6वीं के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विद्या होगी? तो वह होगी गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 112, यदि एक प्रयोग का परिणाम आशा से अलग आता है तो वह सिद्ध होता है कि
कि व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि प्रयोग असफल रहा। ऑप्शन सी, व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि प्रयोग असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? तो अवलोकन समस्या समाधान का एक चरण नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? तो समानताओं का चित्रण एक अनुरूपता विधि का चरण है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115, किसके अनुसार समस्या समाधान की बाधा प्रकट होती है जब लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा व आसान नहीं होता है? तो यह वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन वी, यह वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था या वुडवर्थ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 116, किस विधि द्वारा अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया नीरस होती है? तो यह होती है निगमन विधि के द्वारा। ऑप्शन सी, निगमन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से त्रिविमीय दृश्य साधनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वह किए जाते हैं मॉडल। ऑप्शन ए, मॉडल। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? तो बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 है और हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का भाग बा का अंतिम प्रश्न। विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो वह है विश्लेषण विधि। ऑप्शन वी, विश्लेषण विधि। ऑप्शन वी। चलिए, तो इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का भाग बा कि जो 60 क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक बाकी थे वह कंप्लीट किए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।